हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज हम देखेंगे आईबी डिपार्टमेंट यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो डिपार्टमेंट में असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर का ग्रेड सेकेंड लेवल पर कुल टोटल 2000 पदों पर वैकेंसियां होनी है, यानी कि कुल टोटल 2000 पदों पर भर्तियां होनी है। और जिसके लिए इस वीडियो की सीरीज में हम देखेंगे कि कुल टोटल यहाँ पर क्या एज रिलेशन रहने वाला है या एज लिमिट रहने वाला है, और यहाँ पर कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं कौन और कौन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पर कुल टोटल वेतन कितने रहने वाला है, और यहाँ पर कुल टोटल वैकेंसियाँ कितनी हैं और किस कास्ट के लिए कितनी हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो देखते हैं इसका नोटिफिकेशन जो यहाँ पर आईबी डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह नोटिफिकेशन इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया है, और जिसके अंतर्गत असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड सेकंड लेवल के लिए यह भर्ती प्रक्रिया होनी है। और जिसके लिए अगर आप इसके वेबसाइट पर विजिट करना चाहते हैं या आप हमको ऑनलाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इस वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा, जिस वेबसाइट का नाम यानी कि www.mha.government.in पर आपको विजिट करना पड़ेगा और आप अपने फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले इसका पोस्ट का डिस्क्रिप्शन, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसियाँ कितनी हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसियाँ यानी कि जो अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल जनरल लेवल पर यहाँ पर कुल टोटल 989 पोस्ट हैं, यानी कि 989 पोस्ट पर कुल टोटल यहाँ पर जनरल कास्ट में यहाँ पर कुल टोटल वैकेंसियाँ हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में कुल टोटल 113 पदों पर भर्तियाँ होनी है। और कुल टोटल यहाँ पर अदर बैकवर्ड कास्ट यानी कि ओबीसी कास्ट में कुल टोटल 717 पोस्ट पर वैकेंसियाँ होनी है, जबकि एससी कास्ट में कुल टोटल 307 पद पर भर्तियाँ होनी है। और यहाँ पर देखते हैं एसटी कास्ट यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए जो यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब कास्ट के लिए कुल टोटल 121 पदों पर भर्तियां होनी है। और यहाँ पर कुल टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यानी कि कुल टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2000 हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पर आपका पे स्केल क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर आपका पे स्केल कुल टोटल यानी कि 44,900 से स्टार्टिंग है, और यह 1,44,000 के बीच में रहेगा। और यह यानी कि पे मैट्रिक्स प्लस एडमिशन सेंट्रल गवर्नमेंटेड अलाउंसेस, यानी कि यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंटेड अलाउंसेस है वह प्लस करके ही मिलेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर यानी कि जो क्वालिफिकेशन है वह क्या यहाँ पर मांगा गया है। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन आर इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी कि अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं या आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है कि आपका जो एज है वह 18 साल से ना ही कम हो और ना ही आपका एज 27 साल से ज़्यादा हो। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर जो है एज लिमिट यहाँ पर दिया है, यानी कि 18 से 27 के बीच में वेरी करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ एज रिलेशन है, जैसे कि अपर एज लिमिट इज रिलेसिबल बाय 5 ईयर फॉर SC ST एंड 3 ईयर फॉर OBC कैंडिडेट, यानी कि अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपका 5 ईयर ओवर चलेगा, यानी कि आपका 5 साल ज़्यादा भी चलेगा, यानी कि 27+5 यानी कि आपका हो गया कुल टोटल 32 ईयर तक आप इसको डाल सकते हैं फॉर्म को, अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। लेकिन अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर यानी कि आपका 30 ईयर मैक्सिमम एज यहाँ पर मांगा गया है। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ नोटिस दिया गया है जैसे कि PWD के लिए, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं जैसे कि सेंटर या सिटी ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर जो है सेंटर जैसे कि आंध्र प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश या हरियाणा कहीं भी स्टेट वाइज यहाँ पर सिटी इन्फॉर्मेशन है जो एग्ज़ाम के लिए। और यहाँ पर देखते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा, यानी कि टायर फर्स्ट एग्जाम होगा, और जिसके अंतर्गत MCQ टाइप क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे। और यहाँ पर कुल टोटल 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो विथिन 1 आवर के अंदर करना होगा, और यहाँ पर यह कुल टोटल 100 मार्क का होगा। और इसमें जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी और रीजनिंग दिए होंगे। और यहाँ पर इंग्लिश भी पूछा जाएगा। और यहाँ पर जो आपका सिलेबस है उसमें जनरल स्टडी भी होंगे। और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी रहेगा, यानी कि 1/4 मार्क का यहाँ पर निगेटिव मार्किंग रहेगा। और यहाँ पर
इसका जो है सेकंड टायर यानी कि जो टायर 2 है उसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर और 50 मार्क के होंगे। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर आप 50 मिनट, इजी यानी कि जो ऐसे है यहाँ पर ये 30 मार्क के होंगे और इंग्लिश कंप्रहेंशन एंड फ्रेशेस राइटिंग जो है यहाँ पर 20 मार्क का होगा। यानी कि कुल टोटल यहाँ पर 50 मार्क का जो है टायर 2 का एग्जाम होगा, जो 1 घंटे के अंदर सॉल्व करना है। और जो टायर 3 है वह इंटरव्यू है। यानी कि यहाँ आपका सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले रिटन टेस्ट है, यानी कि रिटन टेस्ट में टायर फर्स्ट एग्जाम होगा और उसके बाद टायर सेकेंड एग्जाम होगा और उसके बाद से आपका इंटरव्यू होगा। यानी कि जो इंटरव्यू है वो सबसे लास्ट में है। यानी कि इसके 3 प्रोसेस हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर नोट, जैसे कि कैंडिडेट अपेयरिंग इन इंटरव्यू में बी सब्जेक्टेड टू साइकोमेट्रिक एप्टीट्यूड टेस्ट विच विल बी अ पार्ट ऑफ इंटरव्यू। यानी कि साइकोमेट्रिक टेस्ट हो सकता है जो एक इंटरव्यू का पार्ट होगा। और यहाँ पर दिया है सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस जो है वह आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर हाउ टू अप्लाई। और यहाँ पर जो फॉर्म ऑनलाइन करने का जो लास्ट डेट है वह 9 जनवरी सन 2021 है। यानी कि अगर आप 9 जनवरी से पहले आपको यहाँ पर ऑनलाइन करना है। और इसका जो फॉर्म ऑनलाइन होने का जो स्टार्टिंग डेट है वह 19/12/2020 है। यानी कि 19 दिसंबर से यह फॉर्म भराना चालू हो गया था। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो यहाँ पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो की सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।